Hello students, today we discuss about the third chapter, diversity in living organism, and in last video we discuss about the second chapter. I hope so सभी को समझ में आया होगा वो सेकंड चैप्टर. आज हम ये थर्ड चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करते हैं. देखो भाई, मतलब हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं. बायोलॉजी की लैंग्वेज में प्लांट्स को फ्लोरा और एनिमल्स को फ्यूना कहते हैं. तो मतलब हम अपने चारों ओर मैनी फ्लोरा और फ्यूना देखते हैं. जो जूलॉजिस्ट और बोटनिस्ट है, जो जूलॉजी की स्टडी करते हैं उन्हें जूलॉजिस्ट, और जो बोटनी की स्टडी करते हैं उन्हें बोटनिस्ट कहते हैं. ठीक है. एंड जूलॉजिस्ट और बोटनिस्ट ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है कि इसे उनकी सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंस को देखकर, किसके स्ट्रक्चर के, डेवलपमेंट के और बिहेवियर की सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को देख के ऑर्गेनिज्म को और प्लांट्स को क्लासीफाई किया है. तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? द सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग ऑफ लिविंग फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज. मतलब क्या बोल रहा है कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की स्टडी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं. और जो क्लासिफिकेशन की स्टडी किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी कहेंगे. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन की स्टडी करती है उसे हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी. तो अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन देखते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन के लिए थिंकर कौन कौन थे? एरिस्टोटल, थियोपास्चर्स, प्लेटोनी द एल्डर. इन्होंने क्लासिफिकेशन की दो टाइप्स में, एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सेकंड है नेचुरल क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या है कि बायोलॉजिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन उनके हैबिटेट और उन्हें ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफाइड किया है. और जो एनिमल्स है उनको एरिस्टोटल ने किसके बेस पे, उनके लैंड, वो कहाँ रहते हैं, लैंड में, वाटर में या एयर में, इनके बेसिस पे स्टडी की है. मतलब कि क्या बोलता है, सिस्टम की क्लासिफिकेशन की जाती है किस पे? कुछ सर्टेन क्राइटेरिया हैं जैसे हैबिटेट, एक या दो क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टडी की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहेंगे. इसकी ड्रॉबैक है कि ये नेचुरल ऑर्गेनिज्म के साथ नेचुरल रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. फिर देखते हम नेचुरल क्लासिफिकेशन. नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे. फिर वे कैरेक्टर दोबारा से डिवाइड होते हैं सर्टेन कैरेक्टर्स में, जिसे हम क्या कहेंगे? सब ग्रुप कहेंगे. इन सब ग्रुप में कुछ स्मॉल यूनिट होती है, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन अचीव किया जाता है. इन कैरेक्टर ग्रुप और सब ग्रुप के कैरेक्टर के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं. जैसे पहला है सेल्स आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. मतलब कि सेल्स क्या हो सकती हैं? ग्रुप में दो ब्रॉड कैटेगरी होती हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स हो सकती हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता. यूकैरियोटिक सेल्स में सब ऑर्गेनेल सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं और न्यूक्लियस भी इंक्लूडेड होता है. उसके बाद में सेल्स होकर सिंगल और क्लस्टर. सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर. ये ग्रुप इकट्ठे किए जाते हैं. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ फंक्शन सेल होती हैं जो सेल स्पेशल फंक्शन करती हैं. नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म इन फोटोसिंथेसिस और टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड. क्या बोल रहा है कि जो ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन एनिमल्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड नहीं करते, वो आउटसाइड से फूड लेते हैं. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट डिफरेंट है. प्लांट्स में क्या होता है? स्टेम, लीफ और रूट होती हैं, और एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स और ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इसलिए ये कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेल्प करते हैं. ये कैरेक्टर्स है कि भाई अब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है. उनका न्यूट्रिशन, किस टाइप का पिगमेंट है, सेल कौन सी प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, ये सब इंक्लूड होते हैं इसमें.
क्लासिफिकेशन का पर्पज क्या है, क्लासिफिकेशन का उद्देश्य क्या है, क्यों की जाती है क्लासिफिकेशन। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनकी स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन यूज होता है, और ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी को भी जानने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। और ये नॉलेज प्रोवाइड करता है कि लिविंग और ओरिजिन और जेनेटिक्स की रिलेशनशिप के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, ये बायोलॉजी की ब्रांच के वाइटल एक्टिविटीज़, वाइटल इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है, और प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म और ग्रुप में क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करता है, और ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन भी देता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है उसकी बॉडी फॉर्म से और उसके फंक्शन से। उसकी बॉडी फॉर्म कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। इस वेरिएशन किसके कारण हो सकते हैं, म्यूटेशन के कारण वेरिएशन हो जाते हैं। ये वेरिएशन होने के कारण क्या होता है, बॉडी फॉर्म और फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्सन कहेंगे। और जो मेजर थीम है डाइवर्सन ही इवोल्यूशन हो जाता है। जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है क्या है, होता है कि जो चेंजिंग करैक्टर होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जो इंसिडेंट डिजाइन होते हैं, ये टाइम के साथ एक्वायर्ड होते हैं। जो सबसे पहले के करैक्टर होते हैं उन्हें प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद में जो सेकंड ग्रुप होता है उसे एडवांस या हायर ग्रुप कहते हैं। जो प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव ग्रुप सिंपल होते हैं, एडवांस ग्रुप कॉम्प्लेक्स होते हैं। और एविडेंस के अकॉर्डिंग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो कुछ मॉडिफिकेशन रखता है और अपनी एज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम फाइलोजेनी कहेंगे, और इसी में ही कुछ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गेनिज्म की, मतलब कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का सिस्टम किसके बेसिस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन का सिस्टम, उसे हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं।